हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। घर पर बैठकर इस महामारी से संघर्ष कर रहे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपका घर में रहना अति आवश्यक है। कहते हैं कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा। जब तक हम परिवर्तन अपने आप में लाने का प्रयास नहीं करेंगे तब तक हम दुनिया में परिवर्तन नहीं ला सकते। तो शुरुआत सबसे पहले हमारे से करनी होती है। तो हमें सुरक्षित रहना है, घर में रहना है, ताकि जो विश्व आज इस महामारी से संघर्ष कर रहा है उस महामारी पर पूर्णतः विजय प्राप्त की जा सके। सुरक्षा अहम चीज़ है, आपका होना ज़रूरी है। आप हैं तो दुनिया है, जान है तो जहान है। तो प्यारे स्टूडेंट्स, मैं आपको आज जनसंख्या वितरण से संबंधित टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। भाई, विश्व में जनसंख्या का वितरण कहाँ कहाँ है? वितरण की दृष्टि से विश्व की जनसंख्या को कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। चारों ही डिवाइड को आप रीड करेंगे तो जनसंख्या, विश्व को जनसंख्या वितरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया। तो आपका टॉपिक है जनसंख्या वितरण की दृष्टि से जनसंख्या वितरण। ये चीज मैंने आपको पहले बताई थी। वितरण का शाब्दिक अर्थ फैलाव है, अर्थात भूपृष्ठ पर जनसंख्या किस प्रकार वितरित है। तो जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा। चार भागों में बांटा गया है। अब देखिए, ये 2 नंबर का क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को कितने भागों के अंदर बांटा गया? इसमें 4 भाग बांटे गए। मैं आपको पहले चारों भाग के बारे में बता रहा हूँ। पहला, सघन जनसंख्या के प्रदेश। सघन जनसंख्या के प्रदेश। पहला। अब आप देखते हैं कि सघन जनसंख्या का जैसे शाब्दिक, सघन का शाब्दिक अर्थ होता है घना, यानी यहाँ जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है। आप देखते हैं कि विश्व में हमने पढ़ा था जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक। तो उसमें हमने पढ़ा था स्थलाकृतिक, जलवायु, उच्चावच, मृदा, इनके बारे में रीड किया था। तो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश वे प्रदेश है जहाँ जलवायु अनुकूल है, उपजाऊ मृदा है, जल की आपूर्ति है, भौतिक सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। उन क्षेत्रों में जनसंख्या सबसे ज़्यादा विद्यमान पाई जाती है। तो मैं आपको बताऊँ कि सघन जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं उन प्रदेशों को मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। ध्यान से देखें आप। पहला, दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। दूसरा, उत्तरी पूर्वी अमेरिका। और तीसरा, उत्तरी पश्चिमी यूरोप। इसे ये तीनों हैं, वो तीनों महामानव समूह हैं। महामानव समूह। सघन जनसंख्या के प्रदेश, इसमें सघन जनसंख्या वाले 3 प्रदेश हैं, महत्वपूर्ण है, जहाँ जनसंख्या सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो पहला है दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, दूसरा उत्तरी पूर्वी अमेरिका, और तीसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप। तो इन जैसे 3 जैसे जो महामानव समूह है उसमें मैं आपको बताऊँ पहले दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया। इसमें एशिया के जितने भी जैसे जो है देश है वो सारे सघन जनसंख्या के अंतर्गत आते हैं। उसमें
पहले बिंदु के बारे में आपको बता रहा हूँ। दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के कौन कौन से देश हैं। इसके अंतर्गत आप देखते हैं चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और इसके इसे पड़ोसी जितने भी देश हैं वो सारे के सारे दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया के अंतर्गत आते हैं, जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। आपको पता है कि विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश चीन है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? 7वां, दूसरा। क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां है। तो पहला स्थान चीन का और दूसरा स्थान भारत का है। विश्व में सबसे सघन जनसंख्या वाला देश चीन है। ये नेक्स्ट ईयर बोर्ड में पूछा गया प्रश्न कि विश्व में सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन। आप देखते हैं कि दोस्तों वर्तमान में जो महामारी कोरोना जो महामारी है फैली जा रही है वो शायद चीन का उत्पाद है। माना जा रहा है अमेरिका और चीन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे कि ये जो वायरस है वो वायरस चीन के द्वारा उत्पादित हुआ है। आप देखते हैं कि टीवी में भी आपको ये समाचार सुनने को मिलते हैं, तो आप जितने समाचार वॉच करेंगे इन देशों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी, इनकी वर्तमान स्थिति क्या चल रही है उसके बारे में जानकारी मिलेगी। तो सघन जनसंख्या वाले जो प्रदेश हैं उनमें दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, इसमें चीन, जापान, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये हब है जहाँ जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है। दूसरा है इसमें उत्तरी पश्चिमी यूरोप। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आप मानचित्र की दृष्टि से अगर आप देखें इसमें तो यूरोप का जो मानचित्र है उस मानचित्र में भी आप देखेंगे कि इधर से इंग्लैंड है। ये जो भाग है यूरोप का संपूर्ण जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में यूरोप का जो क्षेत्र है इस उत्तरी और पश्चिमी यूरोप में सबसे ज़्यादा ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, जितने भी नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड ये जो देश है इन देशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या का घनत्व कहा जाता है। आप देखिए कि सबसे संपन्न और औद्योगिक राष्ट्र कहा जाते हैं, यानी सबसे ज़्यादा जो औद्योगिक है वो यहाँ है। एक और बात मैं आपको बताऊँ कि सबसे ज़्यादा जो अमेरिका की ओर प्रवास हुआ है यहाँ आप देख लीजिए तीसरा जो बिंदु जिसके बारे में आप पढ़ेंगे उत्तरी अमेरिका, यहाँ कनाडा और ये है आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो तीसरा जैसे जो सघन जनसंख्या वाला जो प्रदेश है उसमें उत्तरी पूर्वी अमेरिका। तो ये अमेरिका का जो पूर्वी भाग है उत्तरी और पूर्वी भाग यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका है, कनाडा का कुछ भाग है। तो यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज़्यादा है और आप देखते हैं कि विश्व में सबसे ज़्यादा जैसे जो जनसंख्या का प्रवास हुआ है वो प्रवास यूरोप से अमेरिका की ओर हुआ है। आगे नेक्स्ट चैप्टर में आप जब रीड करेंगे आपके दिमाग में चीज़ें तुरंत बैठेगी कि सबसे ज़्यादा जो प्रवास हुआ है वो यूरोप से अमेरिका की ओर इसका प्रवास हुआ है। तो सघन जनसंख्या वाले प्रदेश मैंने आपको तीन बताए थे। पहला था दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया, दूसरा उत्तरी पश्चिमी यूरोप और तीसरा उत्तरी पूर्वी अमेरिका। तो यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण है वो सबसे ज़्यादा है पूर्वी भाग में। पूर्वी भाग औद्योगिक क्षेत्र है, जनसंख्या विहीन क्षेत्र था, लेकिन सबसे ज़्यादा जैसे जो प्रवास है वो यूरोप से हुआ था। वर्तमान में ये सबसे संपन्न राष्ट्रों की श्रेणी के अंतर्गत आता है। तो जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, सघन वितरण की दृष्टि से पहला बिंदु आपने रीड किया है सघन जनसंख्या वाले प्रदेश। दूसरा बिंदु जिसमें आपको बताने जा रहा हूं कि जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। दूसरा बिंदु है इसका
सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। पहला था सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र और दूसरा है सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र। तो सामान्य जनसंख्या वाले क्षेत्र में आप पढ़ेंगे कि यहाँ जलवायु या जनसंख्या निवास की जो परिस्थितियां हैं वो मानव निवास के अनुकूल नहीं होते हुए भी, लेकिन यहाँ पर खनिज संसाधन अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो सामान्य जनसंख्या वाले जो प्रदेश है उसमें आप देखते हैं कि अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका है। उस उत्तरी अमेरिका के यहाँ ये जो पर्वत श्रृंखला है वो रॉकी पर्वत है, और दक्षिणी अमेरिका है, उस दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत ये जो पर्वत श्रृंखला है वो है एंडीज। तो दक्षिणी अमेरिका में एंडीज पर्वत है, उस पर्वत के सारे ब्राजील में यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे ज्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चिली, चुकार्ड और कामरा, चिली, चुकार्ड और कामरा ये तांबे की खाने हैं। किसकी खाने? तांबे की खाने हैं। तांबा यहाँ सबसे ज्यादा निकाला जाता है, इसलिए यहाँ भौगोलिक परिस्थितियां मानव निवास के अनुकूल नहीं होते हुए भी यहाँ जनसंख्या का संकेंद्रण सबसे ज्यादा पाया जाता है। दूसरा यूएसए, कनाडा, यूरेनियम शहर, यूरेनियम शहर कनाडा में यूरेनियम शहर है, यहाँ यूरेनियम निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? यूरेनियम। इस यूरेनियम की अधिकता के कारण इस शहर में जलवायु परिस्थितियां मानव निवास के अनुकूल नहीं होती हुई भी यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व पाया जाता है। तो सामान्य जनसंख्या वाले प्रदेश में मैंने आपको दो उदाहरण दिए, एक तो दक्षिणी अमेरिका, इसमें चिली, चुकार्ड, कामरा या तांबे की पेटी है, इसके कारण यह जनसंख्या का घनत्व अधिक पाया जाता है। आप दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका है, अफ्रीका में भी आप देखते हैं जाम्बिया, कटंगा जाम्बिया, तांबा पेटी, वहाँ भी तांबा सबसे ज़्यादा निकाला जाता है। इसलिए भौगोलिक परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होते हुए भी खनन कार्य में लोग लगे रहते, इसलिए यहाँ जनसंख्या का घनत्व सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दूसरा था आपका सामान्य जनसंख्या के प्रदेश। तीसरा है विरल, सामान्य जनसंख्या के प्रदेश, और तीसरा है विरल जनसंख्या के प्रदेश। विरल जनसंख्या के प्रदेश। आप देखते हैं कि विरल का शाब्दिक अर्थ है कम, अर्थात यह जनसंख्या है वो कम पाई जाती है, विरल जनसंख्या वाले प्रदेश है। इसमें आप देखते हैं कि महाद्वीप है, उन महाद्वीपों के पश्चिमी भाग और महाद्वीपों के जो मध्यवर्ती जितने भी भाग हैं उन सभी मध्यवर्ती भागों में जनसंख्या का घनत्व तो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अगर हम मानचित्र के माध्यम से समझने का आप प्रयास करें तो उत्तरी अमेरिका है, उस उत्तरी अमेरिका के जो मध्यवर्ती जो क्षेत्र हैं उन मध्यवर्ती क्षेत्रों में सामान्य विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र है। अगर हम जैसे अफ्रीका महाद्वीप के बारे में रीड करें, ये अफ्रीका महाद्वीप में विरल है, तो ये महाद्वीपों के जो मध्यवर्ती भाग है इस मध्यवर्ती भागों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। और अगर हम एशिया महाद्वीप के बारे में से रीड करें तो एशिया महाद्वीप में जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, या विरल जनसंख्या वाले क्षेत्र कौन से हैं? भारत, ये अरब कंट्रीज, पाकिस्तान, ये यहाँ जो मध्यवर्ती क्षेत्र है इस मध्यवर्ती क्षेत्रों में विरल जनसंख्या पाई जाती है। तो ये विरल जनसंख्या वाले प्रदेश है जहाँ जनसंख्या का घनत्व या वितरण है वो बहुत कम पाया जाता है, अर्थात 70% क्षेत्र यानी 70% भूभाग ऐसे हैं जहां मात्र 5% जनसंख्या निवास करती है। तो तीसरा जैसे आपका बिंदु था विरल जनसंख्या वाले प्रदेश, और चौथा है इसमें अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश।
अति न्यून जनसंख्या वाले प्रदेश। चौथा और लास्ट है, जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा गया था। हमने पहला पढ़ा था अति सघन जनसंख्या वाले, दूसरा सामान्य, तीसरा विरल और चौथा अति न्यून। अब अति न्यून जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है, यहाँ आप देखते हैं कि 90% भूभाग ऐसा है, भूभाग जहाँ मात्र 10% से भी कम जनसंख्या निवास करती है, या आप इसको कह सकते हैं कि यहाँ विश्व की मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है। 1% जनसंख्या निवास करती है। कितने प्रतिशत? मात्र 1%। अब आप देखते हैं कि इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। इसमें शीत मरुस्थल, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, शीत मरुस्थल, उष्ण मरुस्थल, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्र और भूमध्य रेखीय क्षेत्र, भूमध्य रेखीय क्षेत्र। ये चारों क्षेत्र ऐसे हैं जहां सिर्फ और सिर्फ आदिम जनजातियां निवास करती हैं। तो विश्व का मात्र 1% जो जनसंख्या है वो ऐसी विषम परिस्थिति वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को 4 भागों में बांटा था। चारों भागों की डिटेल आपने से रीड किए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, 4 नंबर का क्वेश्चन भी पुटअप किया जा सकता है अगर इसकी वो डिटेल मांगेंगे तब। और अगर से मान लीजिए आधा नंबर करके 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ इनके नाम लिखने भी कौन कौन से क्षेत्र है, कहाँ जनसंख्या निवास करती है। तो ये था आज का विषय आपका जनसंख्या वितरण की दृष्टि से विश्व को कितने भागों के अंतर्गत बांटा गया है। अब देखो नेक्स्ट, जनसंख्या समस्या और समाधान। जनसंख्या समस्या एवं समाधान। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक होगा कल का, वो टॉपिक होगा जनसंख्या समस्या एवं समाधान। तो आज के लिए इतना ही। जैसे तो इसको केयरफुली आपने देखा है और पूरा जैसे फोकस आप स्टडी पे दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके।